children, today we are going to start with chapter 6, that is the temperate zone. So in this chapter we will study about the temperate region, that is neither too cold nor too hot. ये कहाँ situated है? It is situated away from the equator between 40 degree north to 55 degree north in the northern hemisphere and 40 degree south to 55 degree south, that is southern hemisphere. Temperate region are famous for their grassland, and this region है ये hardly क्या करते हैं, they have trees and high mountains and they are known by different names in different country. हम अलग अलग नेम से जानते हैं. प्रेरीज की हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका में इसको क्या बोला जाता है? प्रेरीज बोला जाता है. ये आपका नॉर्थ अमेरिका है. साउथ अमेरिका में इसको पंपास बोला जाता है. राइट. अगर हम बात करें आपकी रशिया में, इसको स्टेपीज बोला जाता है. दिस इज रशिया. ठीक है. साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ड्स बोला जाता है. ये आपका साउथ अफ्रीका है. ठीक है. और ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोला जाता है? डाउन्स बोला जाता है. These are the different names of the grasslands that you can see over here. Now, let's see some difference between the grasslands of the northern hemisphere and those with southern hemisphere. The prairies and the steppes, which are both in northern hemisphere, are located in higher latitude than the pampas, vales and downs, which are in the southern hemisphere. So, the climate की अगर हम बात करते हैं, जो तो northern hemisphere में है और southern hemisphere में, जो इनका क्लाइमेट है वो क्या होता है? डिफर करता है, अलग अलग होता है. सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट, मेकिंग द एरिया हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. इनको हम कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं. ओकेजनली चिनॉक की अगर हम बात करें, अ काइंड ऑफ हॉट विंड्स ब्लो ओवर द प्रेरीज इन स्प्रिंग, और ये क्या कॉज करता है? स्नो टू मेल्ट. एंड व्हाट इट्स डू? इट्स मेक ग्रेजिंग पॉसिबल. बट द टेम्परेट ग्रासलैंड जोन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, ये लाई करती है नियर द कोस्ट, सो द क्लाइमेट इज मॉडरेट. मॉडरेट होता है मतलब ना ही ज्यादा ठंडा होता है ना ही ज्यादा गर्म होता है. प्लांट लाइफ की अगर हम बात करें, इट इज फाउंड इन द रीजन विच इज प्लांटेड बाय फार्मर्स एंड द ग्रास वेरी इन द साइज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड मोर रेनफॉल इन द प्रेरीज region of North America. The grasses found here are mostly taller. On the other hand, steppes have continental type of climate and the grasses found here are mostly short. Right? Grasses keeps changing with color and change in season. They are green in spring and brown in summer. Spring season में तो green होती है और जब hot summer आ जाता है तो ये कैसी हो जाती है? Brown हो जाती है. Now animal life, if we talk about, there are a variety of animals found in this grasslands. कुछ बड़े एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे बिसन, ग्रिजली बियर एंड फ्यू फियर्स एनिमल्स लाइक वूल्स, एनाकोंडास एंड ललामास आर फाउंड देयर. ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर वेलबीज, कोलाज एंड कंगारूज. अ नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, जिसे हम स्वेलो कहते हैं, आर सीन हियर. टेम्परेट जोन हैज बिकम एडॉब ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जैसे आपको वाइल्ड हॉर्सेस, डियर देखने को मिलते हैं. एंड गोइंग टू द डीप लॉन्ग विंटर स्लीप, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं. ठीक है. तो जो आपके कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे हॉर्स डॉग हो गया, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो विंटर स्लीप के लिए चल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन. ह्यूमन लाइफ, तो देखो यहाँ पे जो फार्मिंग है वो बहुत क्वाइट डेवलप्ड है एंड एडवांस है. राइट. सो वी हैव व्हीट, बार्ले, ओट्स, राई, फ्लैक्स एंड सम क्रॉप दैट आर ग्रोन इन प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है and they are regarded as the greenery of the world, and agriculture is carried out here extensively. Large and heavy machines are used in different stages of cultivation. Wheat is also grown in Canada, Australia and Russia. इसको हम combine harvester कहते हैं, which is used to harvest the crop. Cattle rearing or ranching of livestock is another important activity. Special grass जिसका नाम है alfalfa और clover, यहाँ पे grow करी जाती है. It is well fed and maintained here. Cowboys in the prairies ride in horses, look after the cattle of the farms. In South America, जो boys होते हैं उनको हम guas कहते हैं. Right? और जो round up cattle होते हैं, जो enormous farm होते हैं, हम estancias कहते हैं. So at present अगर हम बात करें, we have Argentina, which is one of the leading exporter of meat and leather products. Different tribes are still found in the grasslands. और ये कैसी agriculture practice करते हैं? That is herding करते हैं. और जो Kingis tribe है, कहाँ की? स्टेपीज की, ये शीप को, ऑक्सन को, हॉर्सेस को ग्रेज करते हैं. एंड वी हैव हॉटेंटॉज ऑफ साउथ अफ्रीका, ये रियर करते हैं कैटल को, गोट को एंड शीप को. अगर हम अमेरिकन इंडियंस की बात करें, नॉर्थ अमेरिका के, दे हैव नाउ लॉस्ट देयर सेपरेट आइडेंटिटी.
इन्होंने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को लॉस्ट कर दिया है एंड दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ द राइट. So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we'll meet in the next class. That's all for today. Thank you.